हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी कई लोग बोल रहे थे कि सर अमेरिका में क्या इन्वेस्ट करना है? तो मेरा एक ही जवाब है, नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है उस पे हम चर्चा करेंगे और बताएँगे कि क्या कारण है और मार्केट कितना करेक्शन दे सकता है, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का क्वेरी होगा कि सर अभी तो मेरे पास कैश हो गया है। कैश हो गया है, होल्ड में रखिए। अगेन रिपीट कर रहे हैं, कैश हो गया है, होल्ड में रखिए। ठीक है? बाकी इन्वेस्ट तो हम लोग ऑलरेडी हैं। अभी शुरुआत नहीं हुआ है गिरावट का, आपका पोर्टफोलियो में कैश खत्म हो गया ना, तो समझ जाइए गलती आपकी है, सरासर गलती आपकी है। बताइए, इतना क्लियर बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ? आप ही बोल दीजिए, वही बोल देंगे। शुरुआत नहीं हुआ है और कैश खत्म हो रहा है। भाई साहब गलती मत करना। आप लोग देख रहे हैं कि 3 दिन से हम पगला की तरह वीडियो बना रहे हैं। टेलीग्राम पे हम दे रहे हैं कि भाई हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आपको हर चीज़ बताया जा रहा है। सब कुछ दिया जा रहा है। बोलिए दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? लाइव में भी आके हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि भाई हम कैश रख रहे हैं, ये वो। अभी भी नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा? मुझे भरोसा है कि आप समझ गए हैं। अब जो नहीं समझे हैं, वो नहीं समझेंगे। उनको अब मार्केट समझाएगा। तो आप बोलिएगा, "अरे सर, इतना मतलब रूडली काहे बोल रहे हैं? क्या मतलब ऐसा हो गया?" देखिए, कुछ हो जाए, उससे पहले आपको तैयारी देखिए, हम लोग के पास ना बड़ा पैसा नहीं है, समझे ना? हम लोग के पास बहुत हिसाब से पैसा है। हम लोग के पास नहीं है कि 100-200 करोड़ नहीं है कि पड़ल है अकाउंट में, हम जाके कर लिए। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बस, 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 बस। अब समझ रहे हैं तो ठीक है भाई। तो हम लोग के पास बहुत लिमिट में पैसा है और उसी पैसा के साथ हम लोग काम करते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए और उसी तरह बिहेव करिए। हवा में बिहेव मत करिए, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है? चलिए, अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, वो हम बताएँगे। किसी का टेलीग्राम नहीं जॉइन होता है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना? तो मैं कर दूँगा। हो सकता है कभी व्हाट्सएप ना इतना व्हाट्सएप आता है ना कि ऊपर-नीचे हो जाता है। ठीक है? तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा आज आराम से बैठ के इन चीज़ों पे स्टडी किया, क्योंकि मार्केट पे स्टडी करना ज़रूरी होता है ना, बीच-बीच में करना पड़ता है। अब स्टडी करके अभी 8 बज गया, तो हम बोले चलो अब वीडियो बनाते हैं। तो स्टडी करने के बाद यही निकल के आया है कि शांति परम सुखम। जो हम लोगों ने 2-3 दिन पहले कर दिया है, भाई साहब 10 इंटू 10 मार्क्स दीजिए। 10 इंटू 12 मार्क्स भी दे दिए तो खराब नहीं है। समझे ना? जो हम लोगों ने कर दिया है, वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी डाउट, शंका नहीं है। आप बोलिएगा अच्छा इतना सर? हाँ भाई, इतना परफेक्ट हम आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने कर दिया है, बिल्कुल सटीक है और सही है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या? कुछ नहीं करना है। बस आप शांति से बैठे रहिए, इंतज़ार करिए अपने घड़ी का आने का। हो सकता है घड़ी 2 दिन में आ जाए तो ठीक है भाई, क्या? अब आप बोलिएगा सर ये जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए, इसका आप कुछ है आपके पास? कुछ प्रूफ़ है? हैं? कोई है प्रूफ़ है? तो चलिए अब प्रूफ़ ही दिखाते हैं। क्या है ना, बिना प्रूफ़ का काम नहीं होता है। तो हम प्रूफ़ ज़रूर दिखाएँगे, ठीक है? और ये अपना फिलहाल फेस पैक है, आप लोग मँगा लीजिए, नए साल का तैयारी कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ट्रैफ़िक हो जाता है, बहुत छुट्टी हो जाती है, किसी को गिफ्ट देना है, तो आप गिफ्ट के लिए भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये अपना नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो करना है। हाँ, जो बल्क में लेंगे उनके लिए मतलब थोड़ा-सा डिस्काउंट होगा, ज़्यादा नहीं, तनी-मनी डिस्काउंट होगा, कम से कम 20 पीस के ऊपर ही ये चीज़ है। ठीक है? क्योंकि हम लोग क्या रखते हैं, सब तो उसी में चला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर ही। देखिए, अब हम बाल का खाल निकालने वाले हैं, ठीक है? एकदम आराम से। और ये तब निकाल रहे हैं जब हम कैश में बैठ चुके हैं 3 दिन से। कल मार्केट जो भी होगा तो हमको टेंशन नहीं है। काहे? तो कैश में है भाई, क्या दिक्कत है? आओ ना नीचे, क्या प्रॉब्लम है? अब नीचे गिर जाने के बाद हम जागेंगे तो भैया वो जागना नहीं होता है। वो कौन चीज़ जागना? चिड़िया चुग गई खेत तब लाठी लेके और डंडा से फेंकते रहिए। उससे क्या फ़ायदा? पहले ना पुतला खड़ा करना पड़ेगा जी। तो ये चीज़ समझ के रखिए। आइए अब आप लोगों को थोड़ा-सा दर्शन करवाते हैं। अभी ऐसे एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है, तो चल रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो एसजीएक्स तो प्लस दिख रहा है, बहुत बढ़िया। गिफ्ट निफ्टी तो नहीं चल रहा होगा। तो चलिए नहीं चल रहा तो ठीक है, नहीं चला तो मत चले। छुट्टी है, छुट्टी मनाने दीजिए। अभी यूएस मार्केट में आते हैं सबसे पहले, क्योंकि यूएस मार्केट गिरेगा तो आप बढ़ नहीं सकते, ये आप लिख लो। तो यूएस मार्केट में आप देखिए डाउ जोन अचानक से बड़ा बढ़िया बाउंस बैक के साथ ऊपर हुआ है और 150 पॉइंट का बाउंस बैक। तो भैया ये इंट्राडे मूव है, ठीक है? ये इंट्राडे मूव है, ठीक है? तो आज यूएस मार्केट में जो चल रहा है उसमें देखिए नेस्डेक भी लड़खड़ाया है और एस&पी जो पिछला जो है रिपोर्ट ये बोल रहा है अमेरिका में जो है बदलाव के खुले तकनीक शेयरों में जो एआई जो है, एआई को लेकर थोड़ा सा ये बूम चल रहा है, तो ये बूम फटेगा, चिंता मत करिए, बूम सब फटेगा, सब आएगा। तो इसमें जो आज गिराने में जो मुख्य तौर पे जो कारगर सिद्ध होगा वो एनवीडिया और वो क्या नाम अभी आ रहा था, अभी जा अपडेट हुआ ना तो चला गया इंडेक्स, थोड़े बदले, एक मिनट इंग्लिश में देख लेते हैं।
तो अच्छा पेरोल डाटा आया है, ठीक है, इन्वेस्टर पेरोल डाटा को देख के ओके। एआई का बबल, बार बार ये चीज़ आप लोगों को निकल के आ रहा है ना। और अभी न्यूज़ आ रहा था तो अभी शायद रिफ्रेश किया तो न्यूज़ आगे बढ़ गया। कोई बात नहीं। तो आपको बता दें कि आपको ये तो पता ही है कि मतलब जो वॉरेन बफेट साहब हैं वो भी कैश में बैठे हैं और इस तरह का सब आप लोग देख रहे हैं। तो अभी नैस्डैक में एक अच्छा जंप आया, तो आज शायद आज से सुनवाई है किसका, तो अमेरिका मतलब टैरिफ को लेके उसका भी सुनवाई है, तो ठीक है उस पर भी हम सब पे चर्चा करेंगे। अभी बड़ा अच्छा दिख रहा था, अभी दिख नहीं रहा, अभी वो न्यूज ना पास हो गया, बड़ा फास्ट होता है ना। तो ये सारा गिरा हुआ है, S&P हाई लगा रहा है लेकिन उसका सारा गिरा हुआ रह रहा है। तो अभी एक जो हाँ ये जो बॉडी है ना, एक मिनट रुकिए, ये बहुत, हाँ ये जो आदमी दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा मंदिरिया है, समझे, ये बहुत बड़ा मंदिरिया, इसका इतिहास है। 2008 में भी इसने रायता फैलाया था, और रायता नहीं ये प्रिडिक्ट करता है, तो उस तरह से ये अपना चलता है, तो ठीक है। तो ये जो बड़ी है, इसको देसी भाषा में बोलते ज़्यादा बेटर है, बड़ी जो नहीं खाते हैं तो बड़ी, बस यही समझ लीजिए। इसने क्या किया है, अभी जो ना तगड़ा इसने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर लिया है एनवीडिया पे, ठीक है, एनवीडिया और प्लेनेटरी में, ठीक है, इस पे दोनों पे इसने नैस्डैक का दोनों पार्ट है और दोनों पे इसने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर दिया है। कितना का बिल्ड किया पता है, तो आप बोलोगे कितना का, तो ये देखिए, ये अभी लेटेस्ट न्यूज अमेरिका की तरफ से आया है। अमेरिका में देखिए 23 बिग शॉर्ट फ्रेम डिस्क्लोज बिट प्लेनेटरी एंड एनवीडिया, ओके 1.1 बिलियन, 1.5 तक इसने, हाँ बिग शॉर्ट इनकी जो कंपनी है उसने कर दिया, तो 1.5 बिलियन का इन्होंने पैसा लगा दिया है। अब हम लोग को तमाशा देखना है कि बड़ी जीतता है कि कोई दूसरा जीतता है, तो अब इसका हम लोग को वेट करना है। फिलहाल ये जो न्यूज आया है उसके दौरान एनवीडिया कितना गिरा है, तो अभी एनवीडिया में थोड़ा सा बूम आ रहा है, तो आएगा ना, एक बैग थोड़ी गिरेगा, गिरता है फिर उठेगा। तो अभी ये 7% एनवीडिया 2 दिन के अंदर करेक्ट होके अभी ये ऊपर चढ़ा है, ठीक है 7%, अभी ये 5% डाउन है फिलहाल, 7.5% का इसने शॉर्ट पोजीशन के बाद इसने गिरावट दिखाया, जो यूएस मार्केट में आपको दिखा 3 तारीख 4 तारीख 2 दिन में, आज 5वां तारीख है, तीसरा दिन है, तो ये ऊपर उठ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट एनवीडिया के बाद इसमें जो है प्लेनेटरी में, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, इसमें 12% के आसपास का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए ये गिरता जा रहा है, ये देखिए ये दोनों में शॉर्ट पोजीशन इसने बनाया है, तो ठीक है बनाया है, तो अब चल रहा है, जो है आप लोगों के सामने है, हमारे पास क्या है, तो इस पर हम लोग का भी नज़र है। तो चलिए हम लोग उससे पहले ही अपना काम कर चुके हैं, कैश हाथ में है, तो ये दोनों मतलब क्या है कि नैस्डैक कंपनी है, नैस्डैक इंडेक्स में है, तो यहाँ पर ही अगले ने 1.5 बिलियन का शॉर्ट पोजीशन बड़ी ने बना लिया है। तो अब आप बोलोगे सर बना लिया है तो क्या, आप क्या कहना क्या चाहते हैं, तो कहना तो हम यही चाहते हैं कि कोई पैसा लगाया है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा न्यूज, कुछ ना कुछ तो न्यूज होगा, फोकट का तो भैया पैसा नहीं ना लगा देगा। आप ही को बोलते हैं, अगर आप ही के पास जितना अमाउंट है, अगर आप बड़ा अमाउंट लगा देते हैं, बड़ा अमाउंट मतलब किसी के पास, अगर एक सपोज करिए उस व्यक्ति के लिए बड़ा अमाउंट होगा, किसी के पास अगर 10 लाख का कैपिटल है, उसने वहाँ 8 लाख लगा दिया, तो उसके लिए तो बड़ा अमाउंट है। किसी के पास 100 करोड़ है, उसने 80 करोड़ लगा दिया, तो उसके लिए तो बड़ा अमाउंट है। तो उतना बड़ा पैसा लगाएगा तो फ्री फंड का तो नहीं ना लगाएगा, कुछ उसके पास भी तो पुख्ता न्यूज होगा। तो जो अगला लगाया है 1.5 बिलियन का, तो फ्री फंड का तो नहीं लगाया होगा, इसके पास भी कोई पुख्ता न्यूज होगा, तभी ना न्यूज पब्लिक किया। बात समझ में आ रही है, तो आप समझिए यहाँ पैसा लग गया है, अब हम लोग बैठ के तमाशा देखेंगे। आप बोलोगे सर इंडिया मार्केट पर असर होगा, हाँ होगा ना, काहे नहीं होगा, लेकिन उतना भागा भी नहीं है जितना असर होगा, असर हिसाबे से होगा, ठीक है, इस असर जो है भारत में हिसाब से होगा। तो सर हम लोग जो नैस्डैक में करते हैं मून 100 के माध्यम से, तो ठीक है ना, मून 100 भाग गया, बहुत भागा, मेरे पास भी पोजीशन है, 40% की 35% से ऊपर रिटर्न है, हम आपको इस वीडियो के बाद ना शेयर कर देंगे। तो यहाँ देखिए जो टॉप है, टॉप से ये 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है, अभी इसका हम बताते हैं, ऐसे तो हम चार्ट पे उतना जानकार आदमी नहीं है, हम कमजोरे हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं कि 200 और 500 ये दोनों मूविंग एवरेज हम जरूर इसको वॉच करते हैं, और इस पर मेरा पकड़ है, हम इस पर पकड़ बना के रखते हैं। तो आप बोलेगा अच्छा हाँ, क्योंकि भाई 200 दिन का एक एवरेज, 500 दिन का एवरेज, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। 200 दिन आप समझ रहे हैं, तकरीबन 252 ट्रेडिंग डेज होता है, तो मतलब एक साल में मतलब पौन साल, मतलब 9 महीना मोटा मोटी पकड़ लीजिए, है ना। और 500 तो आप समझ ही रहे हैं कि दो नहीं, वो तो हाँ 2 साल का समझ लीजिए मोटा मोटी। तो ये दोनों मूविंग एवरेज ना मेरे को काफ़ी पसंद है। RSI दुनिया को पसंद है, हम मना नहीं करते हैं RSI के बारे में, वो भी ठीक है, लेकिन हमको पसंद नहीं आता है, समझे ना। मतलब देखिए हम इंडिकेटर को बस हम थोड़ा सा ना सुंदर लगने के लिए लगाते हैं। आप बोलिएगा सर आपका खेले अलग है, हाँ खेला अलग है। अब देखिए
क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगा के शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता है, समझे। कम दिमाग और पेशेंस के साथ धंधा में रहिएगा तो पैसा बनता है। अभी आप 2018 2019 देखिएगा, 200 और 500 के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। 1 डे का चार्ट लगा हुआ है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल डिफरेंस दिख रहा है। तो आप बोलिएगा हाँ दिख रहा है। अब उसके बाद 2020 का गिरावट में 200 मूविंग एवरेज जो है वो 500 को उस समय भी उसने पहले ही टच टूच कर लिया, बाद में गिरावट तो हुआ लेकिन काटा नहीं। तो आपको रिकवरी भी शानदार यहाँ से यहाँ उठता हुआ दिखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 200 और 500 में ना गैप बड़ा बन गया। ये जो गैप है ना ये बड़ा बन गया, ठीक। तो ये गलत होना स्टार्ट हो गया। तो आप बोलिएगा सर गलत होना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो तो रिटर्न भी बना के दिया। यस, रिटर्न बना के दिया है, आई एग्री। बट आप लोगों को एक नॉलेज के तौर पे हम बताना चाहते हैं, खासकर ये वहाँ के लिए समझिएगा, यूएस के लिए। अपना इंडियन मार्केट का अलग हिसाब किताब है ना। सब मार्केट का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है ना। तो इंडियन मार्केट के लिए अलग है। कहाँ गया मेरा ये तुनतुना, कहाँ है जी? चलो भाई नीचे। तो तुनतुना को पकड़ लेते हैं। अरे यार, यहाँ तो देखिए, यहाँ 2019 और 20 में वहाँ टच हुआ था, और उसके बाद ये जो डिफरेंस था ना वो तकरीबन 20% का, मतलब 200 और 500 में 20% का डिफरेंस हुआ, ठीक है। अब यही डिफरेंस आपको यहाँ तक भी दिखेगा, हर जगह तक 20% का मोटा मोटी डिफरेंस काफ़ी हो जाता है 200 और 500 के बीच में, मतलब मैसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद मार्केट आपको करेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा, जिस तरह 180 पे हम बोल दिए थे ना। और मेरा यूएस मार्केट पे भी साइलेंट व्यू लिख दूंगा कि साइलेंट व्यू, जिस जगह मैं साइलेंट व्यू लिख दिया उस जगह आप लोग भी अस्थिर हो जाइएगा, हड़बड़ाइएगा मत। और इसका हम बताते हैं कि जैसे 20 में, ये यहाँ 20 में हुआ, तो 21 और 22 2 साल में इसने अपना हाई बना दिया, और इसके बीच का डिफरेंस 20% से खींचते चला गया, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके सर। अब क्या हुआ, ये 23 पहुंचा नहीं, उसके पहले करेक्शन दे दिया। मतलब 3 साल में, 1 साल 2 साल 3 साल में 200 मूविंग एवरेज 500 मूविंग एवरेज को यहाँ टच किया। हालांकि 2 साल 9 महीना में ही टच कर लिया, ठीक है। एक नॉलेज के लिए ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है? तो आप बोलोगे यस क्लियर है। उसके बाद फिर वो 1 साल शांत रहा, फिर यहाँ पर ये क्रॉस किया, ठीक। सितंबर में ही क्रॉस किया, 1 साल के बाद ये क्रॉस किया। अब जो क्रॉस किया उसमें इसने तबाही मचा दिया। जो क्रॉस किया उसके बाद इसने गजब का मतलब भागा है कि कोई हिसाब नहीं है। अब 20% का जो था एक लिमिट, देखिए जो, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ ये देखिए 20% का इसने क्रॉस नहीं किया था, ठीक है। इसने क्रॉस नहीं किया था, तो 20% मतलब तकरीबन अच्छा खासा मतलब भाग गया। लेकिन इस जगह यहाँ ये 20% को अभी भी मेंटेन करके चल रहा है ना। 20% मोटा मोटी इसका यहाँ होगा, तो अभी भी 20% से नीचे आ गया है। तो अब जो है यहाँ पर ही ये 20% ससुरा ना, ये बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, हमको दूसरा इंडिकेटर लेना पड़ेगा इधर। हाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 डे का चार्ट है, ठीक है। तो घबराने का नहीं है। कभी देखिएगा मेरे को दिखाने में ना थोड़ा कमी बेसी हो जाता है ना, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ 20% हुआ, तो यहाँ पर ही आपको मोटा मोटी एक सडनली आपको यहाँ से 200 मूविंग तक आता हुआ दिखा। लेकिन यहाँ से और नीचे आ जाता तो क्लियर हो जाता, लेकिन आया नहीं। अगेन फिर ट्रम्प साहब का आगमन हो गया, और ट्रम्प साहब का आगमन में ये चीज़ काफ़ी खतरनाक तौर पे ऊपर की तरफ चढ़ गया, काफ़ी अच्छा रिटर्न के साथ चढ़ गया। तो ये आपको भी पता है और सबको पता है, काफ़ी अच्छा रिटर्न के साथ चल गया। तो अभी क्या है कि जो यूएस मार्केट है वो एक बार स्ट्रेस काफ़ी हो गया, 15 से 20, मतलब वही है 15-20% रहता है, समझे, मोटा मोटी तेजी का मार्केट में। लेकिन टाइम वाइज करेक्शन भी होता है। तो टाइम वाइज करेक्शन के मतलब है कि 23 में वो हो गया, अब 24 में निकल गया, तो 25-26। तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी ये गिरावट परफेक्ट टाइप में आ जाएगा। हालांकि शॉर्ट पोजीशन बनाया है, फिर भी मेरा जो मानना है कि बहुत जल्दी गिरावट आ जाएगा, ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा है। आप बोलिएगा सर आप तो बिल्कुल अलग ही बात कर दी। हाँ अलग बात कर दी है ना, गिरावट दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगा। अगर 200 मूविंग को एक बार टच भी करता है टॉप से, तो ज़्यादा नहीं, 20-25%, जैसे इस जगह पे अभी जहाँ पर ये है, वहाँ से अगर 200 का मूविंग एवरेज 18-20%, ये एक हेल्दी करेक्शन आएगा। तो अभी भी यूएस मार्केट में दमखम बचा हुआ है। हाँ एक है कि 15-20% का करेक्शन दे देना तो थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, और ये नेचुरल टाइप में करेक्शन रहेगा, जो कि ठीक है। यहाँ बहुत बड़ा करेक्शन मुझे यूएस मार्केट में दिख नहीं रहा है। रही बात एआई बबल का, तो 2 साल के अंदर अगर मार्केट इस तरह का करेक्शन दे देगा तो वो कोई मतलब तुक वाली बात नहीं बनती है। तो हम अमेरिकी मार्केट में अभी जो न्यूज आ रहा है उसके कारण साइलेंट रहेंगे, निगेटिव बहुत नहीं रहेंगे। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के पास आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये फर्स्ट जो इसका ये लेवल है
221। देखिए हम लोग तो मून 185 और 89 से खरीद के चल रहे हैं, तो हम लोग को तो एक्सपीरियंस तो है ना सर, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं, हम लोग का भी तो एक्सपीरियंस है। तो हम लोग का जो एक्सपीरियंस है उसी के बदौलत तो आज आप 258 का हाई देखें मून 100 में, ठीक है, और इसने आउट परफॉर्म किया है इंडियन मार्केट से बहुत तगड़ा। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है। दूसरी बात, हम लोग का इन्वेस्टमेंट कमजोर डॉलर से हुआ है, तो हम यहाँ थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। डॉलर टूटता है कि नहीं टूटता है, तो डॉलर नहीं टूट रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बढ़ रहा है। अब चलो मार्केट गिर जाएगा, मान लीजिए अगर नेस्डेक 20% गिर भी जाएगा ना, तो आपका मून 100 उतना नहीं गिरेगा, क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया। आपने 97 98 में किया, अब आपका डॉलर 105 110 चला जाएगा, तो आपका तो ऐसी ग्रोथ हो गया। हम लोगों ने कमजोर डॉलर में इन्वेस्ट किया है, तो ठीक है, बढ़िया है। तो मेरे को इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। 15-20% एक नॉर्मल करेक्शन है, तो वो अगर हो जाए तो अति उत्तम है। बाकी बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं दिख रहा है यूएस मार्केट में। हाँ, ठीक है। बाकी अगर अभी मैं इस जगह थोड़ा सा साइलेंट हूँ, अगर 221 का लेवल में आता है और फिर धीरे धीरे 200 का लेवल में आता है और उसके बाद 170 का लेवल आता है, तो ये सब परफेक्ट लेवल है लेने वाला और इस समय इन्वेस्ट करने वाला, परफेक्ट लेवल है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी मान लीजिए मेरा ही है, तो मैं तो काफ़ी पॉजिटिव में बैठा हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये एक बार थोड़ा नीचे आ जाए ना, और 200 मूविंग एवरेज भी थोड़ा टाइम वाइज ऐसे थोड़ा हो जाए और ये भी ऐसे हो जाए ना, तो लेकिन अभी इसमें 2 साल का समय लगेगा, एटलीस्ट 2 साल का। जैसे 24 में क्रॉस हुआ तो 25, 26, 27, 27 तक इसमें थोड़ा सा करेक्शन आने का आएगा, तो ये बात है। रही बात वॉरेन बफेट साहब का, तो वॉरेन बफेट साहब तो बहुत दिन से वो कैश में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही बैठे हों, वो कैश में तो बहुत दिन से बैठे हों, इसीलिए इतना ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए अब आप ये मत बोलिएगा सर आप वॉरेन बफेट साहब को गलत बोले, नहीं भाई हम गलत नहीं बोल रहे हैं। हम बफेट साहब को कैसे गलत बोलेंगे, वो शेयर मार्केट का भगवान है भाई। हम अगर उनका एगो मतलब नाखून बराबर भी मेरा हो जाए तब तो हम तो बम बम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक जो हकीकत है आप देखिएगा काफ़ी दिन से वो कैश में बैठे हैं और प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी ये एआई का जो धूम है, ये अभी बबल नहीं बना है। लोग कह रहे हैं बबल बन गया, बबल बन गया। अरे भैया आप बबल देखे नहीं है, बबल देखे नहीं है। इंडियन मार्केट में बबल दिखा है, अब आप लोग बुरा मान जाइएगा। ये देखिए, आप यूएस मार्केट को छोड़िए, इंडियन मार्केट में क्या आ गया, आरबीएनएल शेयर प्राइस। आप बोलिएगा सर ये क्या लगा दिया आपने, अरे नहीं नहीं, बबल जो बोल रहे हैं ना, बबल दिखाते हैं। देखिए आरबीएनएल सबके पास होगा पोर्टफोलियो में, मेरे पास भी है। ये 30 का वैल्यू का है, और ये देखिए, ठीक है, 1700-1800% भागा है 2022 से, है ना। 2022 से देखिएगा, ये 35-30 पे है। देखिए अगस्त से, चलो अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है ना, नवंबर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए नवंबर ले लेते हैं, 46 का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ तक देखिए 1622 से, मतलब अच्छा जुलाई तक है ना, तो जुलाई तक लेते हैं कम से कम, जुलाई से लेते हैं, अगस्त जुलाई, जुलाई से लेते हैं। ये देखिए जुलाई 22 से 23-24, 2 साल में, 2 ईयर में ऐसा क्या हो गया था रेलवे में कि 2000% का रिटर्न बना के देगा है। ऐसा क्या हो गया था कि 2000% का रिटर्न बना के देगा। इसको बोलते हैं बबल। क्या बोलते हैं इसको, बबल बोलते हैं। आरबीएनएल है 30 का वैल्यू पे बनाए थे, मेरा शायद शुरू का पहला का दूसरा वीडियो था, जब 30 चल रहा था तो हम 180 का दिए थे। हम बोले जाएगा ससुरा, हमको क्या मालूम था कि ससुर का नाती चल जाएगा 500 के ऊपर है। देखिए इसको बोलते हैं बबल, 2000%। यूएस मार्केट में भी बबल नहीं है, बबल दिखा है ना। अब देखिए एनवीडिया 1 साल का रिटर्न देखिए क्या दिया, 42%, कोई बबल नहीं है, ये नॉर्मल है। 5 साल का रिटर्न अभी तो ज़्यादा दिखाएगा क्योंकि वो उसमें कोरोना आ जाएगा ड्यू टू। बाकी आप 2024 का जुलाई से देख लीजिए, 2 साल में देख लीजिए, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। चलिए 2 साल में मान लीजिए देखना है तो 23 हो गया ना, 24-25, तो 23 का आप नवंबर दिसंबर देख लीजिए, नवंबर है ना 350%, तो ठीक है, इतना नॉर्मल है। 150-200% थोड़ा सा दिया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बबल नहीं है। ये ग्राउंड में वैसा काम भी करता है, पूरा वर्ल्ड में चीप सप्लाई करता है। भारत का आरबीएनएल कौन चीज़ करता है महाराज कि 2000% देगा। अब उस पर लोग जो 500 और 300 पे खरीदे हैं ना, वो बोलेंगे कि सर क्या मेरा बढ़ेगा पोर्टफोलियो में। अब आप बताइए 2000% का जो रिटर्न दिया है, नहीं रेलवे में क्या बदल गया, आप ही बताइए, ऐसा क्या बदल गया। 2000% का जो रिटर्न दे दिया, उसमें क्या आम पब्लिक को नहीं फंसाया। वो होता है इंडिया का बबल, ठीक है साहब। तो ये करेक्शन जो आया ना इंडियन मार्केट में, बहुत जरूरी था। इसीलिए हम बोल रहे हैं बबल क्या होता है, वो आपको मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिखाया। और एग्जांपल देखने का मन है तो बोलिए, हम और भी दिखला देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है मेरे एग्जांपल से। तो अभी आरबीएनएल हो गया, आईआरएफसी देखिए, आईआरएफसी बबल क्या होता है। आपको 2-3 शेयर इंडियन मार्केट का ही दिखाते हैं, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा कि बबल क्या होता है। ये देखिए बबल का जो नाम लिए ना, ये देखिए 22 रुपये का चीज चल रहा था, ये देखिए 800%, 900%, 2 साल में ऐसा कौन चीज हो गया
कि भैया आप 900% का रिटर्न दे रहे हैं, ये बबल नहीं तो क्या है? ये बबल नहीं हुआ तो क्या हुआ? हो सकता है कई लोगों को बुरा लग जाएगा तो भैया बबल क्या होता है वो चीज़ हम बता रहे हैं, बाकी सर पैसा आपका है, मेरे तरफ से आपको जहाँ लगाना लगाइए। तो यूएस मार्केट में हाँ, दबाव है और जो साहब ने बनाया है पोजीशन यो अपना में बरी साहब जो बरीज़ हैं ना, ये भी हैं, तो इनका भी अपना एक इतिहास है कि ये पहले प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। 15-20% करेक्शन कोई बहुत बड़ा नहीं है। करेक्शंस अगर यूएस मार्केट में जैसे डॉट कॉम में 70-80% का करेक्शन होना वो एक अलग बात है। तो इस समय बात समझिए यूएस मार्केट से थोड़ा दूर रहिए, आने दीजिए नीचे कम से कम 20% तक करेक्शन हो जाता है ना, तो हेल्दी करेक्शन माना जाएगा यूएस मार्केट। तो आप बोलोगे सर इंडियन मार्केट ठीक है, 1000-1500 पॉइंट गिर जाए ना वही बहुत है, ना ही गिरेगा महाराज, उतना दम ही नहीं है, कोई गिराए तो उतना नहीं, नॉर्मल अपना चलता रहेगा। तो हम इंडियन मार्केट में नेगेटिव नहीं है, हाँ यूएस मार्केट में थोड़ा साइलेंट भी है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।